पर यह कि बजट में क्या सस्ता क्या महंगा आपके लिए क्या खास है आपको बताऊंगा, लेकिन क्या बजट से दिल्ली की जीत पक्की हो गई है पीएम मोदी की? ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 बजट पेश किए हैं, देश की दूसरी वित्त मंत्री हो गई है सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली। ये 8 अलग अलग बजट पेश करने की तस्वीरें, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा तालियां बटोरी हैं वो अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। वित्त मंत्री ने जब ऐलान किया कि 12 लाख तक जीरो टैक्स, नो इनकम टैक्स पेएबल अप टू इनकम ऑफ 12 लाख रुपीस। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जैसे ही ऐलान हुआ कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, संसद में टेबल पर सांसद थाप देने लगे, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जैसे ही ये खबर आई कि 12 लाख तक जीरो टैक्स, लेकिन विपक्ष, सोचिए, विपक्ष ने पहले हंगामा शुरू किया, संसद शुरू होते ही हंगामा शुरू किया, उसके बाद वॉकआउट किया, सदन से बाहर चले गए। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 I present the budget for 25-26. संसद की मर्यादा को आप बना कर रखें। And innovation. Secure. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विपक्ष के सांसद सब बाहर जा रहे हैं, संसद से निकलकर बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। इसमें आपको सपा के सांसद भी नजर आ रहे हैं, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन क्या यह बजट दिल्ली चुनाव जिताने जा रहा है बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी की रैली में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में बजट का ऐलान किया, और क्या यह बजट और बजट में लिया गया 12 लाख रुपए जीरो टैक्स सबसे बड़ा मुद्दा होगा? करोड़ रुपया की योजनाएं मोदी जी ने दी है और 12 लाख रुपए तक हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये 12 लाख रुपए होने वाले नौकरी पेशा या टैक्स देने वालों को, 12 लाख तक कमाई करने वालों को जीरो टैक्स। राहुल गांधी देखिए बजट पर क्या कह रहे हैं। 25 अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरब पतियों को देने का है, पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लोग थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरब पतियों। राहुल गांधी भी बजट पर रैली में बात कर रहे थे, लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, क्या दिल्ली का पूरा चुनाव इसी पर होने वाला है? क्या पीएम मोदी ने वाकई ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जो दिल्ली के वोटर्स को खींचकर बूथ तक लाएगा और बीजेपी को वोट दिलाने में कामयाबी हासिल करेगा? एक और झटका केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, यानी चुनाव से ठीक पहले आपके विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरब पतियों को देने का है। बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। फार्मर्स, किसान, मध्यम वर्ग एक उज्जवल भविष्य की तरफ अमृतकाल में विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहन करता है। कि साल में एक बार वित्त मंत्री आएंगी वो या आएंगे और वो देश भर की बातें करेंगे, लेकिन अपोजिशन का चश्मा ही बेकार है, तो इसीलिए उनको ये बजट बेकार दिखता है। टैक्स 12 लाख जीरो, इसे कहते हैं ड्रीम बजट। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया, आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया। मोदी ने 12 लाख तक जीरो टैक्स करके क्या दिल्ली की बाजी जीत ली है? क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? मोदी के एक दांव से विरोधी चारों खाने चत हो गए। टैक्स देने वालों को मोदी ने छप्पर फाड़ दिया है, तो क्या दिल्ली चुनाव में करदाता मोदी को भी सूद समेत जीत दिलाएंगे? चुनाव में लाभ नहीं है, आम जनता का ये बजट है, हम इसका स्वागत करते हैं आपके माध्यम से। दिल्ली चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, जो वेतनभोगी लोग हैं उनके में तो खुशी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो पहले ही सोची थी मोदी जी है तो मुमकिन है, और आई एम कितनी हैप्पी में बहुत ज्यादा।
क्या यह बजट वोट भी दिलाएगा? आम लोगों को जो राहत मिली है वो दिल्ली में केजरीवाल की मुफ्त बिजली पानी पर भारी पड़ने वाली है। रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। क्या वाकई इस वक्त पूरे देश की नजर देश की राजधानी दिल्ली पर है? क्या बीजेपी दिल्ली जीतने वाली है? क्या बीजेपी दिल्ली का चुनाव निकाल लेगी? आइए आपको बताऊं कि क्या वाकई यह बजट दिल्ली जिता देगा। मोदी 3.0 के पहले बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई। 12,75,000 रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है। 10 लाख की आय टैक्स फ्री करने की मांग हो रही थी। केजरीवाल ने खुद 10 लाख की आय टैक्स फ्री करने की मांग की थी। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी का यह नया मास्टर स्ट्रोक है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास है, 67%, और उनकी सालाना आय 5 लाख से 30 लाख के बीच है। मिडिल क्लास को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। 2014-2019 में मोदी की जीत में मिडिल क्लास का बड़ा खेल रहा है, लेकिन टैक्स में ज्यादा राहत नहीं मिलने से मिडिल क्लास परेशान था। तीसरी पारी में मोदी ने मिडिल क्लास की सारी शिकायतें दूर कर दी। एक ही बार में 12,75,000 रुपए की आय टैक्स फ्री कर दी है। दिल्ली में 73% लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं, 73% लोग। इसमें अधिकतर लोग हर साल टैक्स भरते हैं। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इसमें से सोचिए 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं, उन्हें सीधे फायदा होने वाला है। दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख कुल वोटर है। सोचिए 1 करोड़ 55 लाख में 40 लाख जो है, इसमें ज्यादातर वोटर हैं और इनको फायदा भी हो रहा है। टैक्स नहीं देंगे 12 लाख तक कमाई पर। अब 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री, और दिल्ली के लाखों लोगों को 80,000 का फायदा भी होगा। केंद्र और दिल्ली सरकार के करीब 40 लाख कर्मचारियों को यह फायदा होगा, और इससे बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में क्या वापसी की उम्मीद जग गई है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए, देश की राजधानी दिल्ली के लोगों से हमने बात की। क्या ये जो 12 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गया है, जीरो टैक्स, क्या ये लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्या बजट से वोट मिलेगा? क्या बीजेपी दिल्ली जीत पाएगी और आसान हो जाएगा दिल्ली जीतना? सुनिए। बीजेपी सरकार आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आज की डेट में उन्होंने आम आदमी के लिए पक्ष दिया है। 12 लाख रुपए जो चलाने वाले हैं वो टैक्स नहीं देंगे। बीजेपी सरकार सब महकमों में काम कर रही है अपने उच्च स्तर पर, और इसलिए दिल्ली में अब की बार भाजपा सरकार आनी तय है, बिल्कुल 100%। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बजट बहुत ही अच्छा आया है मोदी सरकार का। क्या मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी क्या दिल्ली में? बनेगी दिल्ली में, क्यों नहीं बनेगी? और क्या, बिल्कुल नहीं, मोदी जी को जिताएंगे और बननी भी चाहिए। तो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनको अगर रिबेट मिलेगी तो बिल्कुल इंक्लाइन होंगे सरकार की तरफ। मिडिल क्लास लोगों को भी जितना भी फायदा हो सके, उनका उद्धार हो सके, उनकी प्रगति हो सके, इस हिसाब से संपूर्ण रूप से हर एक समाज के स्वीकार्य हो, ऐसे बजट की आज घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीएसटी कलेक्शन करा, तो उनकी सरकार जब से आई तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बढ़ोतरी हुआ है, और आप देखेंगे बिजली, पानी, सड़क वगैरह ऑल चीज सब ठीक ठाक हो गया। और अभी हमें मिला है छूट, हमसे लिया था, उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरे पब्लिक में खुशी की लहर है। टैक्स इंपॉर्टेंट है, बट इस लेवल्स का टैक्स ना हो जो आम आदमी की कमर को तोड़ दे। तो आज का बजट जिस तरीके से पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री द्वारा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, सराहनीय है। ये हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए भी सोचा, और दिल्ली वासियों को, ठीक है चुनाव है, उसका फायदा तो मिलेगा, सरकार को मिलेगा, और सबको इसका बेनिफिट दिखने को मिल रहा है। बुजुर्गों को भी काफी राहत है इस बजट पे। क्या लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बजट का असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 2 फैसिलिटीज दी हैं। एक तो इंटरेस्ट में छूट दी है, और दूसरा किराए के रेंट में भी छूट दी है। और मोदी जी अपने विजन डेवलपमेंट भारत की तरफ बजट को ले जा रहे हैं, और भारत इसी गति से डेवलपमेंट करेगा। तो देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आपने सुन लिया। अब सवाल यह है, क्या सस्ता हुआ है आपके लिए? क्या महंगा हुआ है? क्या जेब पर भार बढ़ाने वाला है, और क्या जेब में पैसा बढ़ाएगा? क्योंकि बहुत सी चीजें सस्ती हो गई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या क्या सस्ता हुआ है। फर्नीचर सस्ता, हैंडबैग खरीदना सस्ता, लेदर के जूते जो बनेंगे ये सस्ते, और बेल्ट भी सस्ती। लेदर इसलिए क्योंकि चमड़ा जो विदेशों से आएगा वो सस्ता आएगा, क्योंकि उससे ड्यूटी हटा ली है, और इसलिए उससे जो सामान बनेगा वो सस्ता हो गया। इसके अलावा सस्ता, देश में जो कपड़े बन रहे हैं वो सस्ते, हैंडलूम कपड़े सस्ते हो जाएंगे, लेदर के जैकेट भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन, मोबाइल की बैटरी भी सस्ती मिलेगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलसीडी और एलईडी टीवी भी सस्ते हो जाएंगे। मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती मिलेंगी। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, ड्यूटी हटाई गई है। 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी, और मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। जहाज निर्माण के लिए जो कच्चा माल है वो सस्ता होगा, और क्रिटिकल मिनरल सस्ते हो जाएंगे। इसमें कोबाल्ट पाउडर और कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस सस्ता हो जाएगा। महंगा क्या होगा देखिए, पैनल डिस्प्ले महंगा होगा, और टीवी डिस्प्ले महंगा होगा। साथ ही साथ बुने हुए जो कपड़े हैं वो महंगे होंगे। स्मार्ट व्हाइट बोर्ड महंगा हो जाएगा।
ये चीजें हैं जो महंगी हो जाएंगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के बाद वित्त मंत्री को शुक्रिया कहा, बधाई दी और धन्यवाद कहा। सुनिए। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियो स्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही अब आपको बताऊं कि आखिर मिडिल क्लास के लिए, जो टैक्स पेयर है, जो कर देता है, उसके लिए जो सबसे अच्छी खबर है, जिस पर क्या दिल्ली वोट कर देगी, वो अच्छी खबर है क्या, ये आपके सामने आ गई। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, 12 लाख सालाना कमाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। 12,75,000 पर टैक्स जीरो है। अब देखिए जरा न्यू टैक्स रिजीम, दो टैक्स रिजीम, एक पुरानी और एक नई। नई टैक्स रिजीम क्या है? 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15% का टैक्स, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से ज्यादा 30%। उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो ये देख रहे हैं कि 4 से 8 पर 5 है और 8 से 12 लाख पर 10% है। आपके लिए अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। अब देखिए जो दूसरा यानी 5% और 10% वाला है, दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार माफ कर देगी। 87A धारा होती है 87A के तहत 12 लाख तक की आय पर टैक्स माफ। इसके लिए धारा 87 का इस्तेमाल करेगी। धारा 87A के तहत टैक्स छूट आपके टैक्स को जीरो कर देती है। धारा 87 के तहत टैक्स छूट पाने के लिए आपको ITR देना होगा। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलेगा। नौकरी पेशा की कुल 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। यह है इसके मायने। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन भारत की मैं बात करूं और दुनिया के देशों के मुकाबले भारत कहां बैठ रहा है, यानी भारत में जो तनख्वाह मिलती है और विदेशों में जो तनख्वाह मिलती है, उसके मुकाबले में आपको बताऊं जो टैक्स है, भारत में सबसे कम टैक्स लिया जा रहा है, सबसे कम कर है। बाकी दुनिया के देशों की हालत देखिए जरा, ये आपके सामने आ गए हैं अलग अलग देश। सीधी तरफ से शुरू करूंगा तो सबसे पहले देखिए जरा, अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका के साथ साथ सबसे पहले डेनमार्क की बात कर रहे हैं। डेनमार्क में 55% 55% टैक्स लगता है। अमेरिका में 50% टैक्स लगता है। ब्रिटेन में 45% के आसपास टैक्स है और फ्रांस में भी 45% टैक्स है। जर्मनी में 45% टैक्स, चीन में 45%, कनाडा में 42% और भारत में 43% 43%। यानी भारत में टैक्स देखिए बाकी देशों के मुकाबले सबसे कम है, सबसे कम की कैटेगरी में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं। Periodically reduce the tax burden. मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख की आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये सीमा सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए 12,75,000 होगी। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब रेट और रेट बदली जा रही है। इससे मिडिल क्लास के हाथों में काफी पैसा बचेगा, खपत को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बचत और निवेश भी होगा। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री को आपने सुना, लेकिन अब विपक्ष सदन में शोर कर रहा था और सदन से वॉकआउट भी कर गया। बजट आने के बाद देखिए जरा विपक्ष क्या कह रहा है। इस बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है। राहुल गांधी ने कहा यह बजट गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है, यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। गृहमंत्री ने कहा मिडिल क्लास हमेशा मोदी के दिल में, 12 लाख की आय पर जीरो टैक्स रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मुझे दुख है कि यह नहीं किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा वित्त मंत्री ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मायावती ने कहा यह राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की जबरदस्त मार है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में लोगों का जीवन त्रस्त है।
अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, बिहार में चुनाव है इसलिए सब कुछ वहीं दे दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। इस देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे करने के लायक हैं। बाकी जो जनता है 135 करोड़ जनता जो है वो टैक्स भी नहीं दे सकती, कमा नहीं रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि कमर टूटी जा रही है, तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। कुछ भी नहीं किसानों के लिए, हमारा जितना नॉर्दर्न रीजन है इसके किसान के लिए बात तक नहीं की। किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी बात तक नहीं हुई, MSP की कोई बात नहीं हुई। ये टोटली देश को डुबोने वाला बजट। ये बजट अपोजिशन बोलता है बेकार है, लेकिन अपोजिशन का चश्मा ही बेकार है, तो इसीलिए उनको ये बजट बेकार दिखता है। तो बजट से मतलब देश का विकास होगा, देश की इकोनॉमी और भी ऊपर आने का मौका मिलेगा। ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे। पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, ढोंग है, एक जुमला है। जो भी कहेंगे उसका विरोध करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि गौरव गोगोई जी बहुत अच्छे आदमी है, बड़े होनहार नेता है, तरुण गोगोई जी के बेटे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की संगत में आके उन्होंने भी अपना विवेक खो दिया है। बजट जनहित में है, इसका समर्थन